आने वाले कुछ सालों में सीमांचल देश का दूसरा कश्मीर बन जाएगा। यहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, उन्हें पीटे जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा, उनका पलायन होगा, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। ये बातें मेरी नहीं हैं, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता परवीन तोगड़िया ने कहा। परवीन तोगड़िया पूर्णिया के दौरे में थे। पूर्णिया के दौरे में उन्होंने कहा कि हम सीमांचल को देश का दूसरा कश्मीर बनने नहीं देंगे। सीमांचल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और इसे बांग्लादेश बनाने की ओर अग्रसर किया जा रहा है। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उनके साथ लूट तराजी हुआ, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, उसी तरह सीमांचल में भी कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है। कुछ दिन बाद सीमांचल भी कश्मीर का रूप ले सकता है। इसलिए हम सीमांचल के दौरे पर आए हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि सीमांचल में बजरंग दल की शाखा को बढ़ावा मिले। हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो बजरंग दल के साथ आए और तमाम तर दलीय पार्टियों से भी हम आह्वान करेंगे कि हमारे मिशन में हमें सहयोग करे। परवीन तोगड़िया ने कहा कि सीमांचल को कश्मीर बनने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जो करना पड़े बजरंग दल वो करेगा। हम सीमांचल में तमाम हिंदुओं को एकजुट करेंगे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। इसलिए जरूरी है क्योंकि सीमांचल में एक तबके की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का घुसपैठ भी सीमांचल में हुआ है। परवीन तोगड़िया ने कहा कि वो बीजेपी से नाराज भी नहीं है और वो किसी विशेष पार्टी का गुलाम भी नहीं है। परवीन तोगड़िया ने कहा कि हमारा मकसद है, हम अखंड भारत का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि 6 लाख कमोबेश 6 लाख जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उन्हें देश से कैसे बाहर निकाला जाए। जो पार्टी भी इस मिशन पर काम करेगी हम उनके साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता परवीन तोगड़िया ने कहा कि जरूरत है कि सीमांचल के हर गली, हर घर, हर कूचे में जाया जाए और हिंदुओं को समझाया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए, उनके अंदर एकजुटता लाया जाए। अगर आज वो एकजुट नहीं होते हैं, अगर वो एकजुटता नहीं दिखाते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में सीमांचल को कश्मीर बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर सीमांचल को कश्मीर बनाने से रोकना है तो घर घर में यहाँ बजरंग दल को लाना होगा, घर घर में बजरंग दल को फैलाना होगा, बजरंग दल के ब्रांच बनाने होंगे, बजरंग दल के शाखा बनाने होंगे। शायद परवीन तोगड़िया ये नहीं जानते हैं कि सीमांचल अमन की धरती है, सीमांचल मोहब्बत का पैगाम देता है। परवीन तोगड़िया ये भूल चुके हैं कि सीमांचल पूरे हिंदुस्तान का वाहिद एक ऐसा इलाका है, वाहिद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आबो हवाओं में मोहब्बत निवास करती है। हम उल्फत के दीवाने हैं, हम इस वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमने आज तक कभी भी किसी धार्मिक दंगे में हिस्सा नहीं लिया। देश जलता रहा, देश के कोने कोने में अप्रिय घटनाएं होती रही। ना जाने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हिंदुस्तान की आत्मा को शर्मसार कर रहा है, लेकिन हम सीमांचल वासियों ने कभी हिंदुस्तान की इज्जत व असमत पर बात नहीं आने दी। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल अगर कहीं दी जाती है तो सब सीमांचल का नाम सबसे पहले में आता है। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? हमारे सीमांचल पर ये लोग गंदी नजर क्यों रखते हैं? सीमांचल के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये लोग? हमें जरूरत है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। मैं इस मंच से परवीन तोगड़िया को कहना चाहूंगा कि आप जिस सीमांचल को कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं, आप जिस सीमांचल को कह रहे हैं कि सीमांचल कश्मीर बनने की ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या मुराद है इससे आपकी? किसी ने कहा है हमारा सीमांचल बरसों से गंगा जमुनी तहजीब का पैरोकार रहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कहीं सटीक रूप से दिया जाए तो वह हमारा सीमांचल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हम आपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं और रहते रहेंगे। ये लोग जो नापाक इरादों से सीमांचल में प्रवेश करते हैं, जो यहाँ के हिंदू भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से गिरिराज को यहाँ के हिंदू भाइयों ने जवाब दिया था और गिरिराज को एक संदेश दिया था कि ये सीमांचल है, यहाँ पे नफरत की राजनीति नहीं होती, यहाँ पर कोई नफरत नहीं फैला सकता।
हमें कोई बहका नहीं सकता, हमें धर्म के नाम पर कोई लड़ा नहीं सकता। हम सीमांचल वासी बरसों से यहाँ मिलजुल कर रहते आए हैं और बरसों से यहाँ हम मिलजुल कर रहते हैं और रहेंगे। ये हमारा आहद है, ये हमारा वादा है। कोई परवीन तोगड़िया आए और वह हमें बहका दे, इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम सीमांचल को हमने सींचा है। हाँ, ये बात दिगर है कि हमारा सीमांचल आर्थिक दृष्टि से कौन से पिछड़ा हुआ है। यहाँ की सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, शिक्षा की हालात सही नहीं है। अगर किसी को बात करना है तो उन्हें हमारी सड़कें क्यों नहीं दिखती, उन्हें हमारी शिक्षा की हम स्कूलों की हालात क्यों नहीं देखती। हमारे यहाँ जो अफसरशाही होता है उस पर परवीन तोगड़िया क्यों कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें हिंदुओं की बड़ा फिक्र है। उन्हें इस बात का डर तो सता रहा है कि सीमांचल कश्मीर बनने की ओर अग्रसर होता जा रहा है, लेकिन परवीन तोगड़िया ये नहीं बोलते कि सीमांचल शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पीछा है। हमारे पास अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है, हमारे पास अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, हमारे सड़कें अच्छी क्यों नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े हाईवे क्यों नहीं है, हमारे पास ओवरब्रिज क्यों नहीं है, हमारे पास कल कारखाने क्यों नहीं है। लकवा मार देता है ऐसे नेताओं के जुबान पर जो हमारी हालातों पर नहीं बात करना चाहते, लेकिन हमें लड़ाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन हम सीमांचल वासी भी उस मिट्टी के बने हैं कि हम किसी के बातों में न कल आए थे, ना आए हैं, ना आएंगे। केडीबी लाइव ऐसे बयानबाजी का, ऐसे लोगों का निंदा करता है, घोर निंदा करता है। हम सीमांचल वासी हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि हमने सीमांचल के धरती पर जन्म लिया है। यकीनन बड़ा ही खुशगवार है हमारा सीमांचल, यकीनन जन्नत सी खुशबू आती है हमारी सीमांचल में। अगर धरती का स्वर्ग किसी को बोला जाए तो मैं कहूँगा कि वह हमारा सीमांचल है। विदा लेते हैं आपसे, गुजारिश है हमारी कि पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।